श्यामपुर एक ऐसा गांव जहां कभी दूर दूर तक हरियाली की चादर बिछी रहती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जो गांव की आत्मा था। उसकी घनी छाव में हर शाम पंचायत बैठती थी और बच्चे खेला करते थे। गांव की पहचान थी यहाँ की हरी भरी खेती और खेतों को छूकर बहने वाली ठंडी हवा। लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रकृति ने करवट ली। समय पर बारिश नहीं हुई, सूरज की तपिश बढ़ती गई। धीरे धीरे खेतों की हरियाली भूरे रंग में बदलने लगी। नदियाँ और तालाब सूख गए। वह घना पीपल का पेड़ भी अपनी पत्तियां खोने लगा। अब गांव में हरियाली नहीं थी, लेकिन एक अजीब कठोर सौंदर्य था। सूखी धरती, खेतों की मिट्टी अब नरम नहीं थी, बल्कि उसमें गहरी दरारें पड़ गई थीं। ये दरारें किसानों के माथे की चिंता की लकीरों जैसी दिखती थीं। पीपल का पेड़ पत्तों के बिना अपनी विशाल और जटिल शाखाओं को आसमान की ओर ताने खड़ा था। उसका यह सूखा ढांचा भी किसी महान मूर्तिकला से कम नहीं था। यह समय और धैर्य का प्रतीक था। रंगों का बदलाव, जहां पहले गहरा हरा रंग था, वहां अब हल्का भूरा, पीला और गेरुआ रंग छा गया था। यह सादगी और संघर्ष का रंग था। यह सब देखकर भी गांव के लोगों का हौसला सूखा नहीं था। उन्होंने सूखे में भी जीना सीख लिया था। एकता, लोगों ने पानी की हर बूंद बचाने के लिए मिलकर काम किया। शामू काका ने सूखे तालाब को गहरा खोदने का बीड़ा उठाया और पूरे गांव ने उनका साथ दिया। मेहनत किसान अपनी सूखी जमीन को देखते रहे, पर हर सुबह नई आशा के साथ फिर से काम पर लग जाते। वे जानते थे कि संघर्ष ही उन्हें वापस हरियाली दिलाएगा। श्यामपुर की हरियाली भले ही सूख गई थी, लेकिन वहां के लोगों के इरादों और मेहनत का सौंदर्य कभी नहीं सूखा। गांव का सूखा दृश्य एक गहरी कहानी कहता था। प्रकृति की सुंदरता केवल हरियाली में नहीं है, बल्कि उस संघर्ष में है जो जीवन को वापस लाने के लिए लड़ा जाता है। यह सूखा सौंदर्य उन्हें एकता, जिम्मेदारी और भविष्य की आशा का पाठ पढ़ाता रहा।